गंगानगर जिले की श्रीकरणपुर सीट पर जनता का फैसला सबके सामने है। 5 जनवरी को बम्पर वोटिंग करने वाली जनता ने कांग्रेस उम्मीदवार रुपेंद्र सिंह कुन्नर पर भरोसा जताया है। करीब 8000 से ज्यादा वोटों से रुपेंद्र कुन्नर ने बीजेपी उम्मीदवार सुरेंद्र पाल टीटी को मात दी है। करणपुर की जंग जीते कुन्नर। राजस्थान की जनता की जीत तक श्रीकरणपुर के लोगों ने बता दिया कि जो गलती आम चुनाव के वक्त हुई, राजस्थान की जनता उस गलती पर चलने वाली नहीं है। समर्थन के लिए जनता को कहा शुक्रिया। करणपुर के सभी मतदाताओं को मैं तो बधाई देता हूं इस जीत के ऊपर। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर फोड़े पटाखे। प्रदेश की सत्ता से रुखसत हो चुकी कांग्रेस के लिए श्रीकरणपुर सीट पर बम्पर जीत ने पार्टी को ऑक्सीजन देने का काम किया है। कांग्रेस उम्मीदवार रुपेंद्र सिंह कुन्नर ने बीजेपी के सुरेंद्र सिंह टीटी को 11000 से अधिक मतों से मात दी, जिसके बाद कार्यकर्ताओं में जमकर जश्न मनाया गया। जनता ने नकार दिया, बता दिया कि आप मंत्री बना सकते हो, विधायक तो जनता ही चुन के भेजती है। और सीधी सी बात है, जितने मुद्दे लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री समेत हमारे जितने भारतीय जनता पार्टी के नेता उठाने वाले थे, वो सब मुद्दे होते हुए आज ये चुनाव हम जीते। इसका तात्पर्य यह है कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस बहुत अच्छे तरह से जीतने वाली है। करणपुर में पूरी जिस तरह जीत हुई है कांग्रेस पार्टी की, और पार्टी के हमारे लोग जिस मजबूती से और जिस ताकत से काम में लगे थे, उससे आपको लगेगा कि पूरे राजस्थान में पार्लियामेंट के चुनाव में पूरी तैयारी है और पूरी ताकत से हम लड़ेंगे और 25 की 25 सीट हम कांग्रेस चुनाव जीतेगी। ये तस्वीरें कार्यकर्ताओं की खुशी को बयां कर रही हैं। कहीं पटाखे फोड़े गए तो कहीं एक दूसरे को मिठाई खिलाई गई, कहीं कार्यकर्ता जीत की खुशी में थिरकते नजर आए। लेकिन आकर्षण का केंद्र रही जीत के बाद सामने आई रुपेंद्र सिंह कुन्नर की ये तस्वीर, जिसमें वो गाड़ी पर चढ़कर लोगों का अभिवादन करते नजर आए। कार्यकर्ताओं से हाथ मिलाया, हाथ जोड़कर प्रणाम किया और फिर घुटनों के बल बैठकर जनता को जीत के लिए शुक्रिया अदा किया। करणपुर के सभी मतदाताओं को मैं तो बधाई देता हूं इस जीत के ऊपर, क्यों आज जिस परिस्थितियों में हमने चुनाव लड़ा है, ये चुनाव करणपुर की जनता लड़ रही थी और जनता जीत रही। सभी ने मन बना लिया था भी सरदार गुरमीत सिंह कुन्नर को, जो पिछले 40 सालों से जो भाईचारा प्रेम है, जो उनके ईमानदारी से काम किए, उनको वोट के माध्यम से श्रद्धांजलि देने का मन बनाया हुआ था। ऊपर से जो चलते चुनावों में इन्होंने लोकतंत्र की हत्या करते हुए, चुनाव आयोग को ना मानते हुए, संविधान को ना मानते हुए, जो इन्होंने लोगों को डराने का, बरगलाने का काम किया, जनता में उसके प्रति भी बहुत रोष था और उन जनता ने आज जवाब दे दिया है। और उसका जवाब पूरा हिंदुस्तान में मैसेज गया है, अभी लोकतंत्र से ऊपर कुछ नहीं है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत रुपेंद्र सिंह कुन्नर की जीत की बधाई दी, साथ ही बीजेपी पर तंज भी कसा। ये कोई खाली उपचुनाव नहीं रहा, बल्कि जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी का अहंकार और घमंड है और जिस प्रकार उन्होंने नैतिकता को तो तिलांजलि दे रखी है। चुनाव चल रहा है, एक प्रत्याशी का मंत्री पद की शपथ दिला रहे हो, इलेक्शन कमीशन में शिकायत की गई, कोई असर नहीं हुआ। तो करार तमाचा लगाया है जनता ने, वहां की करणपुर की जनता ने करार तमाचा लगाया है। चुनाव चल रहा है और आप अपने उम्मीदवार को मंत्री पद बना रहे हो। कांग्रेस प्रत्याशी गुरमीत सिंह कुन्नर के निधन के बाद इस सीट पर चुनाव स्थगित हो गया था, जिसके बाद कांग्रेस ने रुपेंद्र सिंह कुन्नर को इस सीट से टिकट देकर मैदान में उतारा। वहीं बीजेपी ने सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को कुन्नर के सामने खड़ा किया। इतना ही नहीं, जीत की रणनीति पर काम करते हुए बीजेपी ने सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को चुनाव नतीजों से पहले मंत्री बना दिया था, लेकिन सहानुभूति की लहर के सामने बीजेपी की रणनीति बिखर गई। श्रीकरणपुर की जनता को और कार्यकर्ताओं को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने अच्छा फैसला किया है, क्योंकि 1 महीने से जब से ये सरकार बनी है, जनता में कोई उत्साह नहीं है, कोई जोश नहीं है, कोई काम नहीं किया।
चुनाव हार गई वहां पर सरकार होने के बावजूद, क्या कारण रहा कि चुनाव नहीं जीत पाई बीजेपी? भारतीय जनता पार्टी के कारणों की समीक्षा करेंगे बहुत जल्दी आपको। करीब एक महीने पहले ही प्रदेश की सत्ता पर काबिज होने वाली बीजेपी के लिए श्रीकरणपुर सीट हारना किसी बड़े झटके से कम नहीं है। वहीं लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के लिए ये जीत एक संजीवनी बन गई है। भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा चुनावी दांव खेलते हुए चुनावों के दौरान ही भाजपा प्रत्याशी सुरेंद्रपाल सिंह टीटी को मंत्रिमंडल में जगह देकर एक बड़ा चुनावी दांव खेला, लेकिन करणपुर विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं ने इसे एक सिरे से नकारते हुए कांग्रेस को अपना समर्थन दिया और अपने प्रतिनिधि के रूप में कांग्रेस प्रत्याशी रुपेंद्र सिंह उर्फ रूबी कुन्नर को अपना प्रतिनिधि चुनकर विधानसभा की ओर भेजा है। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18, श्री गंगानगर।